नमस्कार, बस्तर की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शताक्षी तिवारी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 9 माह बाद आयोजित नगर निगम की सामान्य सभा हंगामेदार रही। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच पारित हुआ बजट। केंद्रीय वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार अपने 2 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे। पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में आला अधिकारियों की ली बैठक। बस्तर पुलिस द्वारा पहली बार किसी सूदखोर के खिलाफ की गई कार्रवाई। विभिन्न बैंकों के चेक के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार और एसडीएम ने ट्रेवल्स कार्यालय में दबिश देकर 50 मजदूरों को पलायन करने से रोका। साथ ही बस कंपनी पर भी हुई कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को आयोजित नगर निगम की सामान्य सभा हंगामेदार रही। विपक्ष के हंगामे के बीच महापौर सफीरा साहू ने अपना पहला बजट पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति कविता साहू ने सदन में बहुमत के आधार पर बजट को पास किया, लेकिन विपक्ष नियमानुसार बजट पारित नहीं होने से और सभापति पर कांग्रेस पार्टी के सभापति के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया। पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। विपक्ष ने सत्ता पक्ष द्वारा बहुमत की दादागिरी दिखाते हुए बजट पर चर्चा नहीं कराए जाने और जनता की समस्याओं को सदन पर नहीं रखने देने आरोप लगाया और सत्ता पक्ष द्वारा प्रदेश के मुखिया के निर्देशों को नहीं मानने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री द्वारा पार्षदों को लिखे गए पत्र और बजट की कॉपी को फाड़कर सदन से बाहर निकल गए। कोरोना काल के बीच लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को जगदलपुर नगर निगम में सामान्य सभा संपन्न हुई, जिसमें विपक्षी पार्षद दल ने निगम सरकार पर गुंडागर्दी कर बजट पास कराने का आरोप लगाया। साथ ही अध्यक्ष पर निगम का नहीं कांग्रेस का अध्यक्ष होने का भी आरोप लगाया। नगर निगम में लंबे समय से विपक्ष सामान्य सभा कराने की मांग कर रहा था। हमारे लाख विरोध के बाद भी हमारे पास संख्या बनी, बहुमत तो पास हो गई, लेकिन अगर प्रश्नकाल 9 महीने के बाद आज सामान्य सभा हो रही है, कोरोना जैसा पैंडेमिक से हम सारे लोग गुजर रहे हैं। सामान्य सभा की बैठक शुरू होते ही जब महापौर बजट पेश करने लगी तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और पूरा बजट हंगामे के बीच पेश हो पाया। बजट और समस्याओं पर चर्चा न होते हुए दोनों दलों में बहस शुरू हो गई, जिस पर निगम अध्यक्ष लगातार मुद्दे की बात करने की बात करती रही। बहुमत के आधार पर निगम अध्यक्ष ने बजट को मान्य घोषित कर दिया, जिससे नाराज भाजपा पार्षदों ने बीच सदन में बजट की कॉपियों को फाड़कर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसको देखते हुए प्रश्नकाल के बिना ही निगम सभापति ने सभा स्थगित कर दी। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि बहुमत के आधार पर गुंडागर्दी करते हुए बजट को कांग्रेस सरकार ने मान्य घोषित करा दिया और विपक्ष की आवाज भी नहीं सुनी, क्योंकि बजट पर चर्चा करने से कांग्रेस की अनियमितताओं की पोल खुल जाती और जनता के सामने उनका असली चेहरा उजागर हो जाता। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने निगम सभापति पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि सभापति नगर निगम की नहीं कांग्रेस की सभापति है, ऐसा लग रहा है। आज सदन में देखने को मिली 29 सदस्य पक्ष के पास हैं और 19 विपक्ष के पास। उसके बाद भी जिस प्रकार से बहुमत की गुंडागर्दी, अध्यक्ष का जो व्यवहार कांग्रेस के अध्यक्ष की तरह उनका व्यवहार और बजट पे नहीं चर्चा कराना, पहली बार मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में सत्ता पक्ष जो कि बहुमत में है वो बजट पे चर्चा नहीं करा रहा है। हर समय बात उठ रही है कि हम पास कर देंगे, हम पास कर देंगे। तो विपक्ष का अपना एक रोल है, उसका एक लोकतांत्रिक
उसके पास अधिकार हैं जो कि शासन से मिले हैं उसको। हमने जो विरोध किया, हमने एक छोटी सी मांग की, क्योंकि हमको मालूम था कि ये भाग जाएंगे। उसके बाद बजट के बाद बोल भी रहे थे, आप लोगों ने नहीं सुना, मैं तो बगल में बैठता हूं, बोले कि 15 मिनट में हम सब पास करके भाग जाएंगे। तो हमारी योजना, हमने महापौर अध्यक्ष को पहले चिट्ठी भी लिखा, जब पहले सामान्य सभा आज से पिछले 10 तारीख को बुलाई गई थी, तो उसके संबंध में उनको चिट्ठी भी लिखा। व्यक्तिगत हमारा पूरा डेलीगेशन जाके मिला भी उनसे और कहा, और उन्हें एक आश्वासन दिया कि ठीक है, जैसे पहले चलता वैसे ही चलेगा, आश्वासन दिया उन्होंने। परंतु फिर सत्ता पक्ष के साथ मिलके कूट रचना की गई और बजट पास करने का इतना बड़ा झूठ का पुलिंदा। मैंने अध्यक्ष को हर अवसर दिया कि आप कब बहुमत से पास कराई, कब आप मत विभाजन कराई, कब आप झंडा क्या हाथ उठवाई, बताइए। कोई जवाब नहीं है। कैमरा सामने है, लाइव टेलीकास्ट करता है नगर निगम का जो कैमरा होता है, पूरे समय का वो टेलीकास्ट करता है, मतलब कवर करता है, क्योंकि ये अधिनियम में है। पहला उनका जो विषय है उसमें देखिए लिखा है कि हम बिना कोई कर बढ़ाए, हम कोई कर नहीं बढ़ा रहे हैं। आप सबको पता है कि बैकडोर से सब लोगों के घर यूजर चार्जेस लिए जा रहे हैं। 60 रुपये प्रति महीना लिया जा रहा है, आपसे भी लिया जा रहा है, सबसे लिया जा रहा है। साल का 720 रुपये होता है, और जिन गरीब परिवारों को 300 रुपये टैक्स देते हैं जो लोग, उनका तो दुगुना से ज़्यादा बढ़ गया, 3 गुना 300% बढ़ गया। मैं 500 रुपये देता हूं, मेरे को 720 लिया गया, तो मेरा 120% बढ़ गया। काहे का झूठ का पुलिंदा। आरोपों का जवाब देते हुए महापौर ने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना होता है। अगर वे बजट पूरा सुनते तो उन्हें पता लगता कि वे जो आरोप लगा रहे हैं वे सरासर गलत है। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, और वो करेंगे ही। और उन्होंने शायद बजट को ध्यान से नहीं सुना, जिसमें मैंने सर्वप्रथम कहा है कि गढ़बो नवा जगदलपुर, यानी कि शहर के विकास के लिए मैंने जो बात कही है, अगर वो सुनते तो शायद सर्वसहमति से ये बजट पास होता। लेकिन वही है कि विपक्ष विरोध नहीं करेगी तो विपक्ष नहीं कहलाएगी। 9 महीने से पूरे भारत देश में जो वैश्विक महामारी के चलते कहीं ना कहीं हम लोगों को कर्मचारियों की लेबर की कमी थी, उसके कारण कई कार्य धीमी गति में चल रहे थे। लेकिन फिर भी शहर विकास में कोई काम नहीं रुका, और जब भी विकास होता है तो थोड़ा बहुत धूल होता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम शहर को धूल मुक्त करें, और जहां विकास कार्य हो रहा है वहां बराबर 2 टाइम से 3 टाइम पानी डाला जा रहा है। उसके बावजूद अगर गाड़ियां चलती तो धूल जरूर उड़ेगा, लेकिन वो कुछ समय का है, बाद में शहर के जनता को ही लाभ मिलेगा। आवास योजना मेरे बजट में शामिल है। उन्होंने यदि पूरा बजट सुना होता तो शायद उनकी शिकायत नहीं होती, और बजट फाड़कर उन्होंने ये दिखाया कि वो शहर विकास में हमारे साथ नहीं है। सभापति कविता साहू ने अपने पर लगे आरोपों को गलत बताया और कहा कि विपक्ष पहले से ही विरोध करने का मन बनाकर सदन में आई थी। जब मैं अभिभाषण पढ़ रही थी, उन्होंने बड़े शांत से सुना। जब मैं बोली कि पहले बजट को प्रस्तुत करें कि प्रश्नकाल को, तो उस समय उन्होंने विरोध नहीं किया। जब हमारे महापौर मैडम अपना बजट प्रस्तुत कर रही थी तो उन लोगों ने हल्ला कर रहे थे। हल्ला करते करते साथ ही उन लोगों ने नारेबाजी करना शुरू किया। मैंने कई बार उन लोगों को कहा कि आप लोग शांतिपूर्वक बजट को सुने, उसके बाद बजट के पश्चात हम बजट के विषय में चर्चा करेंगे। उन्होंने लगातार मेरा बातों को भी नहीं सुना। जब हमारे महापौर मैडम बजट को पढ़ी, बजट को पढ़ने के बाद में हमारे सत्ता पक्ष के लोग ताली बजाए, टेबल में ठोके और हाथ उठाए, तो मैं उस बहुमत के आधार पे बजट को पास करी। रही बात मेरे ऊपर जो आरोप लगाने वाली, मैं जहां बहुमत है, बहुमत के आधार पे पास करना मेरा दायित्व है। और अगर वो बजट को सुनते तो मेरे को नहीं लगता है कि वो इतना विरोध करते। सबसे पहले उनको सभा का गरिमा को बनाए रखना चाहिए। मैं पहले ही उनको बोली थी कि सभा का गरिमा बनाइए और शांतिपूर्वक अनुशासन के साथ आप बजट को सुनिए। जब वो नहीं सुनने से, अगर सुनते तो विरोध नहीं करते, नहीं सुने तब वो विरोध किए। शहर की समस्याओं को दूर करने शहरवासी जनप्रतिनिधि चुनकर निगम में भेजते हैं और लंबे इंतजार के बाद हो रहे सामान्य सभा और बजट से जनता को काफ़ी उम्मीदें थीं।
पर हंगामेदार सामान्य सभा में न बजट पूरा सुना गया और न ही शहर की किसी समस्या पर कोई चर्चा हुई और न ही प्रश्नकाल ही हुआ। ऐसे में कैसे जनता की बात सदन तक पहुंचेगी और समस्या का समाधान होगा, ये देखने वाली बात होगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। केंद्रीय वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार अपने 2 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे हुए थे। कल बीजापुर व सुकमा जिले के अंदरूनी इलाकों का दौरा कर आज विजय कुमार जगदलपुर पहुंचे थे और पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में आला अधिकारियों की बैठक ली। नक्सल मोर्चों में तैनात पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य जवानों से मुलाकात कर अंदरूनी इलाकों का दौरा कर गुरुवार को केंद्रीय वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने आज गुरुवार को छत्तीसगढ़ पुलिस के बड़े अधिकारी और सीआरपीएफ के आला अधिकारियों समेत बस्तर आईजी, एसपी और तैनात अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों की बैठक ली और नक्सल विरोधी अभियान की जानकारी लेने के बाद विजय कुमार ने कहा कि बस्तर समेत सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हमारी प्राथमिकता सुरक्षा और विकास है। दोनों के बिना सफलता मुश्किल है और बस्तर में अंदरूनी इलाकों का दौरा करने के बाद बैठक में अधिकारियों से उन्होंने जानकारी के साथ ये कहा कि फिलहाल बस्तर में हालात बेहतर होते जा रहे हैं और जल्द ही नक्सलवाद पर लगाम कसी जाएगी ताकि बस्तर में नक्सलवाद का खात्मा हो सके। साथ ही बस्तर में चलाए जा रहे नक्सलियों की पुनर्वास नीति लोन वराटू और बदले मेडका की तारीफ की और कहा कि बस्तर के हालातों के हिसाब से ये अभियान कारगर साबित हो रहा है और अन्य जगहों पर इन अभियानों के शुरू करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के अनुसार हर क्षेत्र की ज़रूरत अलग होती है, इसलिए फिलहाल ये अभियान शुरू तो नहीं किए जाएंगे पर ज़रूरत पड़ने पर विचार ज़रूर किया जाएगा। हम इधर यहाँ का स्थिति एनालाइज करने के लिए आया। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। 2 मुद्दे हम फोकस किए थे। एक तो सिक्योरिटी, दूसरा डेवलपमेंट। एक हमेशा साथ ही जा सकते हैं, अलग अलग नहीं है, अलग अलग बाग नहीं है। इसलिए हम कलेक्टर साहिबान से भी बात किया, खास करके बीजापुर और सुकमा में, और यहाँ स्टॉपेज पॉइंट हमारे साथ सारे सीनियर ऑफिसर्स थे, डीजी सीआरपी थे और यहाँ का स्पेशल डीजी मिस्टर जुनेजा, अशोक जुनेजा। तो हम पूरा असेस करने के लिए कैसे चल रहे पूरा। सो ओवरऑल हमारा स्थिति अच्छा है, कोऑर्डिनेशन बहुत, तालमेल बहुत ठीक है और भी बढ़ाने के इम्प्रूव करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। बस 2 अभियान बहुत अच्छे चल रहे हैं, लोन वराटू और बदले मेडका, उसको क्या प्रदेश में अन्य जगहों स्पेसिफिक हाँ सरेंडर की पॉलिसी लेके आएंगे सब जगह। बहुत अच्छी चल रही है सर, हाँ उसको क्या प्रदेश में भी उसको अपनाने का नहीं, अलग अलग स्टेट में उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन सेंट्रल का अप्रोच भी उसके साथ 90% तकरीबन ठीक है। मान लीजिए एक जगह में थोड़ा सा सरेंडर का अमाउंट थोड़ा हो सकता है, थोड़ा मनी रिहैबिलिटेशन का पैकेज, लेकिन सेंट्रल का एक प्रोग्राम है, ये स्टेट का भी तकरीबन उससे मिलता है। इधर उधर छोटा सा थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं, हम उसको कैलिब्रेट करने के लिए, ठीक करने के लिए हमारा कोशिश है। बस्तर में वर्तमान स्थिति बेहतर जरूर दिखाई दे रही है और वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार ने अपने बयान में भी यही कहा, पर बस्तर में खासतौर पर नक्सलियों का इतिहास रहा है कि दबाव बढ़ने पर नक्सली बैकफुट पर आ जाते हैं और जैसे ही मौका मिलता है किसी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। तो अब देखना ये होगा कि बंद कमरे में बनी रणनीति नक्सलियों को रोकने में कितनी कारगर साबित होती है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर पुलिस द्वारा पहली बार किसी सूदखोर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कोतवाली पुलिस ने गैर कानूनी रूप से ब्याज पर रुपए देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से विभिन्न बैंकों के चेक भी बरामद किए हैं। बस्तर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद शहर के सूदखोरों के बीच हड़कंप मच गया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि सर्किट हाउस निवासी संतोष मिश्रा लोगों को गैर कानूनी रूप से 10% ब्याज पर उधारी रुपए देता है। रुपए देने की एवज में संतोष लेनदारों से अलग अलग बैंक के खाली चेक हस्ताक्षर करवाकर रख लेता है। इसके बाद वो मूल राशि से 10% ब्याज लगाकर बैंक से रुपए निकाल लेता है।
इसी संबंध में एक पीड़ित ने कोतवाली थाने में संतोष मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान ही पुलिस ने आरोपी संतोष मिश्रा को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से विभिन्न बैंकों के खाली और हस्ताक्षर किए कई चेक बरामद किए हैं, जिनमें कुल 5,07,000 रुपए अंकित मिले हैं। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 384 और छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। बस्तर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किसी सूदखोर के खिलाफ बस्तर पुलिस की ये पहली कार्रवाई है। थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां इस संबंध में जो है प्रार्थी विनय मंडल के द्वारा थाना कोतवाली में लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 2019 और 2020 के दौरान जो है इस मामले के आरोपी संतोष मिश्रा के द्वारा जो है इन्हें 10 लाख रुपए उधारी के तौर पर जो है ब्याज पर दिया गया था। और इस दौरान जो है 2019-20 में जो है विनय मंडल के द्वारा 8.5 लाख रुपए जो है वापस कर दिया गया है। शेष 1.5 लाख रुपए बकाया होने से जो है उसे अतिशीघ्र वापस करने के संबंध में दबाव डाला जा रहा था। और इस संबंध में जो है आरोपी के द्वारा यह भी दबाव डाला जा रहा था कि प्रार्थी का ब्लैंक चेक हस्ताक्षरित करवा कर जो है आरोपी द्वारा रख लिया गया है और उसे बाउंस करवा कर जो है वैधानिक कार्यवाही कराई जाएगी और प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। और इस संबंध में जो है प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपी संतोष मिश्रा के विरुद्ध धारा 384 आईपीसी और छत्तीसगढ़ ऋणियों के संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। और इस मामले में आरोपी संतोष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। और संतोष मिश्रा के कब्जे से SBI, IDBI, HDFC, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य बैंकों के करीब 15 ब्लैंक चेक जो हैं वो बरामद किए गए हैं। और साथ ही जो है बही खाता भी जो है इस मामले में बरामद किया गया है। और इस मामले में आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। और अभी यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन। नया बस स्टैंड में बीती रात SDM व उनकी टीम ने एक ट्रेवल्स कार्यालय में दबिश देते हुए करीब 50 मजदूरों को पलायन करने से रोकने के साथ ही बस कंपनी पर भी कार्रवाई की। दरअसल कोरोना को फैलने से रोकने सामाजिक दूरी व नियमों का पालन अनिवार्य है, जिसके पालन के लिए बसों की लगातार चेकिंग तो हो ही रही है, साथ ही मजदूरों के पलायन को रोकने का प्रयास कर कार्रवाई की जा रही है। ताज़ा मामला जगदलपुर बस स्टैंड का है, जहां 50 मजदूरों को पलायन करने से रोका गया। मामले की जानकारी देते हुए SDM GS मरकाम ने बताया कि सूचना मिली कि गुप्ता ट्रैवल संचालक के द्वारा करीब 50 मजदूर, जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल थे, उन्हें हैदराबाद काम करने के लिए ले जाने की बात सामने आई। मामले की जानकारी लगते ही अधिकारी मौके पर पहुंच पहले तो मजदूरों को यहां से जाने का कारण पूछा और पूरी जानकारी लेने के बाद उन्हें वापस अपने घर जाने की सलाह देकर सही सलामत घर भिजवाया। वहीं कुछ मजदूरों ने जब रोजगार की बात कही तो अधिकारियों ने कहा कि वे पंचायत से बात करने के बाद उन्हें वहां पर काम दिलवाएंगे। ज्यादा पैसा के लालच में अन्य राज्य जाकर ये मजदूर फंस जाते हैं, जिसके बाद परिवार के लोगों के द्वारा प्रशासन से गुहार लगाकर इन्हें वापस लाए जाने की बात कही जाती है। ऐसे में इन परेशानियों से बचने के लिए इन्हें इनके गांव के ही पंचायतों में रोजगार देने की बात भी कही। साथ ही SDM मरकाम ने कहा कि संबंधित बस मालिक से पूछताछ कर गलती होने पर कार्रवाई भी की जाएगी। पता है कि यहाँ का फ्लाइट भी चालू हो गया है, उसके अतिरिक्त सड़क परिवहन भी चालू हो गया और बसें भी चलने चालू हो गई है। और मजदूर लोग जो प्रवास पे जाते हैं वो लोग अपना घर वापसी किए थे। धान कटाई का भी काम पूरा हो गया है, तो धान कटाई करने के बाद जैसा चर्चा हुई उनको बेहतर रोजगार मिलता है। 2-2, 3-3 साल, 5 साल से लोग जा रहे हैं। लेकिन हमारा प्रशासन का दायित्व होता है कि किन परिस्थितियों में जा रहे हैं। जैसे हर ग्राम पंचायतों में प्लान पंजी रखी गई है, उस प्लान पंजी में उसकी मतलब प्रविष्टि होनी चाहिए, ग्राम पंचायत को भी पता होना चाहिए। इसके लिए ये सब चीज़ को कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाएंगे और ऐसी कोई कार्य योजना बनाएंगे कि अगर बेहतर रोजगार मिलता है तो जाएं, लेकिन कोरोना के नियमों का पालन करें ताकि कोरोना ना फैले, सुरक्षित रहें और बेहतर रोजगार भी मिले। तो ऐसी कुछ कार्य योजना बनाएंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ।
सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं और खबरों की ओर। विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने बुधवार को जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के 57.18 किलोमीटर सड़क निर्माण और नवीकरणीय कार्य 950.99 लाख रुपए की लागत से हो रहा है, इन सड़कों का भूमि पूजन किया, जिसके अंतर्गत शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के 19 सड़कों के डामर नवीनीकरण कार्य के अलावा बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर में 100 सीटर बालक छात्रावास भवन का निर्माण कार्य भी श्री जैन ने करवाया। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी के संबंध में अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सुब्रत साहू और सचिव खाद्य डॉक्टर कमलप्रीत सिंह के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। समीक्षा में गिरदावरी एवं किसान पंजीयन, धान खरीदी हेतु उपार्जन केंद्रों में तैयारी, अंतर्राज्यीय धान परिवहन पर रोक हेतु जांच दल का गठन, बारदाना व्यवस्था, वर्ष 2019-20 के शेष धान का निराकरण, धान खरीदी केंद्रों में चबूतरा निर्माण, टोकन व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर रजत बंसल के साथ जिला पंचायत सीईओ इंद्रजीत चंद्रपाल और उप पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। दंतेवाड़ा जिले के धुर नक्सल प्रभावित गांव टेटम में कैंप खुलते ही पुलिस ने नक्सल दहशत से सालों से बंद हाट बाजार को दोबारा शुरू किया और ग्रामीणों के बीच सुरक्षा का माहौल तैयार किया। नक्सल समस्या की वजह से बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में कई गांव ऐसे हैं जहां से ग्रामीण अपने गांव को छोड़कर पलायन कर चुके हैं, इसलिए गांवों में बाजार लगने भी बंद हो गए थे। पर अब धीरे धीरे पुलिस उन गांवों में सुरक्षा का माहौल तैयार कर उन गांवों को दोबारा बसाने का प्रयास कर रही है और गांव में रौनक लाने पुलिस अपनी मौजूदगी में ग्रामीण हाट बाजार भी दोबारा लगवा रही है। ताजा मामला दंतेवाड़ा जिले का है, जहां कटे कल्याण ब्लॉक के धूर नक्सल प्रभावित गांव टेटम गांव में सालों से नक्सली आतंक की वजह से ग्रामीणों ने हाट बाजार बंद कर दिया था, जिसे आज पुलिस ने दोबारा शुरू करवाया और पहली खरीदारी भी पुलिस विभाग के द्वारा ही की गई और उन सामानों को ग्रामीणों के बीच ही बांट दिया। साथ ही बाजार पहुंची महिलाओं को सैनिटरी पैड भी दिया और साथ ही जागरूक भी किया। वहीं बाजार पहुंचे आसपास के बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें और नए कपड़े बांटे। सालों बाद खुले हाट बाजार से ग्रामीणों के बीच खुशी का माहौल था और इस प्रयास से कहीं न कहीं उन क्षेत्रों में नक्सलियों का भय भी कम होगा और आदिवासी संस्कृति भी बनी रहेगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 9 माह बाद आयोजित नगर निगम की सामान्य सभा हंगामेदार रही। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच पारित हुआ बजट। केंद्रीय वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार अपने 2 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे। पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में आला अधिकारियों की ली बैठक।
बस्तर पुलिस द्वारा पहली बार किसी सूदखोर के खिलाफ की गई कार्रवाई। विभिन्न बैंकों के चेक के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार और एसडीएम ने ट्रेवल्स कार्यालय में दबिश देकर 50 मजदूरों को पलायन करने से रोका। साथ ही बस कंपनी पर भी हुई कार्रवाई। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।